हेलो दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डिस्कस कर रहा था आवर्त सारणी में परमाणु गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, इसकी खोज किसने की। साथ ही अपन ने ये देखा कि इसका द्रव्यमान तथा आवेश के बारे में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का अंतर है। साथ ही न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। ये इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि न्यूट्रॉन का आवेश अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, जीरो ना होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होगा। फिर दूसरे लेक्चर में अपन ने बात की कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, दैट मीन्स नाभिकीय मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें नाभिकीय मॉडल सबसे पहले जे थॉमसन का पढ़ा, उसके बाद रदरफोर्ड का पढ़ा। जे थॉमसन में अपन ने पढ़ा कि इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने तरबूज से इसकी तुलना की थी। तरबूज में जिस प्रकार बीज पाए जाते हैं, इसी प्रकार एक परमाणु में धन आयन जो नाभिक पाया जाता है। ठीक है, यह प्रयोग असफल रहा। उसके साथ ही रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ा, जिसने कि एक सोने की प्लेट पे जिंक सल्फाइड के एक पर्दा लिया, सोने की प्लेट पर अल्फा कणों की बौछार करवाई और 1000 में से एक जो अल्फा कण है वापिस अपने मार्ग पे लौटाया। यह रदरफोर्ड के लिए एक अविस्मरणीय घटना थी, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और देखा था कि इसने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या के बारे में बताया, और इसकी भी कुछ खामियां रही थी। कि रदरफोर्ड की खामियां थी कि यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन की जो पथ में जो गति करता है उसके लिए क्या एनर्जी कहाँ से रिक्वायर होगी, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉन का पथ नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कौन से पथ में गमन करेगा। ठीक है, इसके मॉडल को आगे बोर ने दूर किया। बोर बताता है कि KLMN जो कोष होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर के मॉडल को शुरू करें। सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा मैं आपको हल्का सा टच कराऊंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश, जो मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसके बारे में अपन देखेंगे। और सोमरफील्ड जो जिन साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया था। तो उस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने से पहले आपको दो चीजें जरूर आना आवश्यक है, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब बताइए कि सर ये क्या चीज, ये क्या बला है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो कि आपको हुंड का नियम, पाउली का नियम, N+1 का नियम और क्वांटम संख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये देखिए कि परमाणु क्रमांक होता है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ये बताना मैंने आपको अच्छी ढंग से बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी उसको तो बोलते हैं परमाणु क्रमांक, लेकिन इसमें परमाणु जो होगा वो न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। परमाणु किसी के साथ रिएक्शंस ना करे या उत्तेजित अवस्था में ना हो, ओनली ग्राउंड अवस्था पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, लेकिन वो तो न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन किसके, परमाणु क्रमांक के बारे में। अभी परमाणु क्रमांक है क्या भला, इसको निकाले कैसे कि परमाणु में आपने बता दी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए आप कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, इसका साइंटिफिक नाम है न्यूट्रियम। वो आपके लिए रिक्वायर नहीं है, लेकिन मेरे को पता था, मैंने आपको बताया। ठीक है, Na इसलिए प्रतीक न्यूट्रियम से लिया गया है, सोडियम इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब मैं आपको 30 तक के एलिमेंट्स के नाम याद करवाऊंगा, 30 तक के तत्वों के नाम याद करवाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। तो उनमें से एक होगा सोडियम। सोडियम आता है S ब्लॉक में, S ब्लॉक में आता है 11वें नंबर पे, मतलब पूरे आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर आता है। ये इसका होगा परमाणु क्रमांक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, और साथ ही अपन देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या क्या होगी।
अब इलेक्ट्रॉन की संख्या वही संख्या होती है जो कि परमाणु क्रमांक होता है। नहीं समझ में आया? अब परमाणु क्रमांक को लिखने के लिए अपन को क्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही परमाणु क्रमांक लिखते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या भला है, जब n+1 का नियम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो इसमें परमाणु क्रमांक के जितना है 11 उतने इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब एक एक्सेप्शंस केसेस आते हैं, एक्सेप्शंस केसेस नहीं बोल सकते, लोग बाग कहते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 11। अब इसके आयनित अवस्था में देखते हैं कि आयनित अवस्था में ये इसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी सोडियम में। ठीक है, अब ये हो गया सोडियम। अब सोडियम को ले लिया अपने आयनित अवस्था में। ये आयनित अवस्था क्या होती है, आयन कैसे आया कि जो सोडियम है इसके बाह्यतम कोश में पाया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि इसका ऑर्बिटल होगा s1 में या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। टेंडेंसी ये रहेगी, इसकी अधिकतम प्रायिकता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और यह अपनी न्यूट्रल कंडीशन में रहे, मतलब आयनित अवस्था में आ जाए। तो ये सोडियम प्लस आयनित अवस्था में आ गया, तो इसमें परमाणु क्रमांक तो रहेगा 11 इसका, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक चेंज नहीं होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी रहेगी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन एक, इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो कितने बचे इसके पास रिमेनिंग, 10। अब सर आप बताते हो कि पॉजिटिव का मतलब होता है देना, हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना कि पॉजिटिव का मतलब देना होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यदि किसी के ऊपर नकारात्मक साइन, नेगेटिव साइन है, तो इसके मतलब है उसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, चाहे नेगेटिव -1, -2, -3 कितने भी हो सकते हैं, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखे हैं। और पॉजिटिव का मतलब होता है देना, किसी को उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, किसी को 2 दे रखा है, वो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी देने की प्रवृत्ति। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं नेगेटिव वाला, कि एक पढ़ते हैं अपन क्लोरीन। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, ये आता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में इनको बोलते हैं हैलोजन तत्व, HCl Br I 80। ठीक है, अब क्लोरीन जो है 17 नंबर पे आता है। अब 17 नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17। ये तो होगा क्लोरीन के बारे में। आप फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्लोरीन नेगेटिव, पहली बात तो ये बताइए इस पर क्लोरीन पॉजिटिव क्यों नहीं आया और क्लोरीन नेगेटिव आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, मात्र 10 सेकंड इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, टाइम अप। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि मैंने आपको बताया यदि किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है कम। यदि वो किसी से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए, तो वो उस पर हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18 और प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी 17। यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में था। जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे कि ये एक आवर्त सारणी में पाया जाता है, जिस प्रकार इसकी भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति होती है उस प्रकार अपन ने इसको देखा। लेकिन जैसे ये किसी से रिएक्शंस करेगा, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया शो करेगा, रासायनिक प्रकृति और रासायनिक अभिक्रिया शो जैसे ही करेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में यह अपनी किसी भी रिएक्शंस को शो करने के लिए आयन को हमेशा आयनित अवस्था में आना पड़ता है। आयनित अवस्था में जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और ये इसमें कितने चार्ज हो, इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, प्रोटॉनों की संख्या 17।
ये तो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है परमाणु क्रमांक के बारे में, जिसमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, लेकिन परमाणु होना चाहिए उदासीन। ठीक है, ये तो होता है अपना परमाणु क्रमांक के बारे में। अब बताइए कि सर परमाणु में जो एलिमेंट पाया जा रहा है, जिस प्रकार का अपन जिस एलिमेंट में परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, क्या जिस एलिमेंट का निकालेंगे क्या उसका भी द्रव्यमान पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है तो उसको निकालेंगे कैसे? तो परमाणु क्रमांक किसे, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी मतलब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, क्या लिख रखा है मैंने? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। संख्या को मतलब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के योग, मतलब माना कि हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, माना कि न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 11 और प्रोटॉन की संख्या हो गई 11, 11 और 11 कितना हो गया? 22। ये इसका कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। अब ये सर बताएंगे कि आवर्त सारणी में क्या 22 किसी का परमाणु द्रव्यमान होता है? मैंने आपसे पहले कहा था ये एक हाइपोथेटिकल, ये काल्पनिक तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो उसे अपन परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसको प्रूफ करो सर कि एटॉमिक द्रव्यमान क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रतीक याद रखना, ZXA। X तो यहां पे होगा कोई एलिमेंट, X तो कोई होगा यहां पे एलिमेंट, Z और A यहां होगा द्रव्यमान और Z होगा यहां पे परमाणु का क्रमांक। परमाणु का क्रमांक क्या होगा? Z, परमाणु क्रमांक। और A क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान। अब क्या किसी हर एलिमेंट का आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए? नहीं। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 सोडियम 23, इस प्रकार से आपको दे देगा एग्जाम में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसका एटॉमिक मास भी निकालना सीखिए। बताइए, मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको इसमें निकालना बता दिया, प्रोटॉन की संख्या निकालना बता दिया। अब आपको निकालना है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या एंड एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान। तो इसमें मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या तो मैं खुद लिखूंगा और आप मेरे को फटाफट बताइए कि इसमें एटॉमिक द्रव्यमान कितना है। प्रोटॉन की संख्या तो होगी इसमें 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा 11। अब एटॉमिक मास, इसको मैं लिख देता हूं AM, एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान कितना है? फटाफट कमेंट करके बॉक्स बताइए। अब ये होगा 23। क्यों होगा 23? कि मैंने आपको बताया ZXA एक फॉर्मेट बताया, इसमें A क्या है? परमाणु का द्रव्यमान। मैंने क्या पूछा? परमाणु का द्रव्यमान। ये हो गया कितना? 23। बिल्कुल सिंपल है, निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होगा? Z, मतलब इसका परमाणु का क्रमांक क्या होगा? 11। वो तो मैंने आपको इसमें जब परमाणु क्रमांक निकालना सिखाया था, परमाणु क्रमांक ये कितना हो गया? 11। ठीक है, इसमें अपने परमाणु क्रमांक निकाला, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व एटॉमिक मास भी निकाल लिया अपने। अब इसमें मेरे को ये बताइए, इसमें मास निकाल लिया, एटॉमिक मास, प्रोटॉन की संख्या निकाल ली, अब न्यूट्रॉन की संख्या मेरे को निकालिए। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए एक फॉर्मूला बनेगा इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए कि एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। अब अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या मैं निकालूं, अपने पास एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 23, माइनस इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 11। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी कितनी? 12। ठीक है, ये क्या निकल के आया? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं,
मैं कल जैसे अपनी कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पक्का बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अपनी कल क्लास होगी मैं आपको इसका आंसर सबसे पहले आके बताऊंगा। पहले रिवीजन कराएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या होगा। ये होगा 12 mg/24। इसमें आपको निकालना है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास परमाणु का द्रव्यमान की संख्या और परमाणु का क्रमांक। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि सर P क्या है, N क्या है, E क्या है, क्योंकि अपन ने इनके बारे में डिटेल से स्टडी की है। परमाणु, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, ये आपको निकालना है। ठीक है, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। जिसका आंसर आएगा उसका मैं आपको नाम बताऊंगा कि इस बच्चे ने इसका आंसर दिया। तो आज का अपना टॉपिक होगा द 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले 8 प्रमुख तत्व। तो दोस्तों अपन वीडियो को चालू करते हैं, देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर ऐसे 8 कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक्सेस में पाए जाते हैं या जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है ऑक्सीजन, जिसका साइन होता है O और जिसको लिखते हैं अपन ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि प्राणवायु के रूप में होता है। यह पाया जाता है पृथ्वी पर 46.5%। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 8 तत्वों में नंबर पहला स्थान पर आता है, जिसकी वैल्यू है 46.5%। दूसरे पे आता है सिलिकॉन। अब बताओ पृथ्वी की सतह पर जो पाया जाता है सिलिकॉन अपना, इस सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है, जिसको अपन SI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिलिकॉन इसको बोलते हैं। दूसरी मात्रा में पाया जाता है या एक्सेस में पाया जाता है, इसकी वैल्यू है 27.5% या 27.5%। तीसरे पर पाए जाने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, जिसको Al से करते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है एल्यूमिनियम की, यह पाया जाता है 8.1% मात्रा में पाया जाता है इन अर्थ पे, 8.1%। अब पाए जाने वाले कितने तत्व हैं, 8। मैंने आपको अभी तक बता दिए कितने, 3। तो आपको 3 एलिमेंट की ही परसेंटेज याद रखनी है कि ये कितने एक्सेस में पाए जाते हैं। बाकी के रिमेनिंग 5 एलिमेंट की कोई परसेंटेज याद नहीं रखनी। रखना है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन याद नहीं रखनी। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पाया जाता है वो होता है Fe, जिसको लोहा आयरन बोलते हैं। आयरन की परसेंटेज पाई जाती है, ये तो सिंपल सा है, याद रख लेना, याद हो जाएगा। नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, 5%, 5.0%। ऑक्सीजन की मात्रा 46.5%, सिलिकॉन की मात्रा 27.5%, एल्यूमिनियम की मात्रा 8.1% और आयरन की मात्रा 5%। बचे हुए अपने 4 एलिमेंट, वो है कैल्शियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, 5वें नंबर का एलिमेंट है अपना। ये कितनी मात्रा में पाया जाता है ये खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 3.6% में पाए जाते हैं। नंबर आता है 6, आता है सोडियम। सोडियम तो जानते हैं पानी से क्रिया करके आग पकड़ता है, तो ये पाया जाता है पृथ्वी पर, ये भी एक्सेस में पाया जाता है। ये पाया जाता है 6 नंबर पे, 2.8%। नंबर आता है 7 और नंबर आता है 8।
8 पे आएगा अपना मैग्नीशियम और 7 पे आएगा पोटेशियम। पोटेशियम को डिनोट करते हैं के से और मैग्नीशियम को डिनोटेड करते हैं Mg से। अब इनकी परसेंटेज याद रखो तो रखना में कोई दिक्कत नहीं है। इनकी प्रतिशत होगी 2.1% और 2.6%। तो पृथ्वी पर 8 मोस्ट खनिज जो कि एक्सेस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो हो गए अपने, पहला है ऑक्सीजन जो कि 46.5%, एल्युमिनियम 27.5%, सॉरी सिलिकॉन 27.5%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5%। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जरूर याद रख सकते हैं क्योंकि लोएस्ट मात्रा में 8 खनिजों में निम्न 8वां है, लोअर है। इसको याद रखना। मैग्नीशियम की एक्सेस कितनी है? 2.1%। ये सोर्स कहां से लिए गए? सोर्स है इसका किसका? 8 एलिमेंटों का। एक बार आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। जो अपन सोर्स लिए, कहां से पता चला है कि पृथ्वी पर 8 खनिजी एक्सेस में पाए जाते हैं? मैं तो गया नहीं ना इसको निकालने कि पृथ्वी पर मैं देखने गया हूं कि हाँ सिलिकॉन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है ना। ये है एक सर्वे करती है, सोर्स है जो अपना, ये सोर्स है जियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ नेशन अर्थ साइंस टीचर एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं NESTA, जियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ नेशन अर्थ साइंस टीचर एसोसिएशन। ये इसका सोर्स है जिसने बताया कि पृथ्वी पर 8 प्रकार के खनिज जो भी एक्सेस में बहुतायत में पाए जाते हैं, उनकी लिस्ट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। जो कि आज की वीडियो में अपन को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जियोलॉजिकल सर्वे वाली मैंने आपको बताया, NESTA जो कि एक सोर्स है, स्रोत है जहां से अपन को इसके बारे में पता चलता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।